बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू मटर पुलाव, जो कि बहुत ही इजी है और सबको बहुत पसंद होता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी आसान से आसान तरीके से बनाने की, ताकि हम इजीली सब बना सकें। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप, उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। अब पैन में मैंने ऑयल डाला। सबसे पहले ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। 1 कप ऑयल लिया है और वो जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें साबुत मसाले सारे डाल देने हैं, जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, तेज़ पत्ते हैं, 2-3 लिए थे मैंने ये, और हल्का सा इनको सौते करना है। उसके बाद साथ ही अनियन डाल देने हैं। 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, इनको फ्राई कर लेना है। और जब इनका कलर आ जाए थोड़ा लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अपने पुलाव को कैसा कलर देना है उसके अकॉर्डिंग कर लें। ज़्यादा अच्छा डार्क कलर देना चाहते हैं तो अनियन को जो है वो ज़्यादा ब्राउन कर लें, और अगर लाइट कलर देना है तो लाइट ही छोड़ दें। ये अब आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ ही मैंने अब डाला है, जैसे ही ब्राउन हुए प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उनको भी थोड़ा सा ब्राउन किया, और फिर डाले हैं टमाटर। 2 बड़े टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको डाला, हल्का सा उनको फ्राई किया, और फिर मसाले डाले हैं, जिसमें हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, बस फ़िलहाल ये 3 ही मैंने डाले हैं। साथ फिर साबुत खुश्क धनिया भी डाल दी है। इनको भी हम अच्छा सा भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये भी मसाले अच्छे से भुन जाए। अभी मटर भी डाल दिए हैं मैंने, ताकि मटर जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पहले मैं मटर डालती हूँ, 1 आध मिनट उसको भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने फिर डाले हैं आलू। ये 3 बड़े आलू लिए हैं मैंने, उनको भी डाला है। अब इनको कवर करके थोड़ा गलने तक रख देंगे ताकि नरम हो जाए। अब 2 मिनट के बाद मैंने चेक कर रही हूँ, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया है। बुनाई भी इसकी सही लग रही है और कलर भी ठीक आ रहा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जितने भी राइस होते हैं उससे डबल पानी लेना होता है। और मेरे पास थे 1 किलो, तो पानी मैंने डालना था 2 किलो, लेकिन मैंने डाला है 1.5 किलो, क्योंकि मैंने राइस जो है वो 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अगर मैं आधा घंटा पहले भिगोती तो फिर मुझे भी डबल क्वांटिटी में डालना था। अगर 1 लीटर होता तो 2 लीटर में डाल देती। अब उसके बाद जब पानी थोड़ा सा उबलने लगा है, तो अब इसमें मैंने 2 चम्मच जो हैं वो लेमन जूस के डाले हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि चावल जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो अभी मैंने राइस डाल दिए। राइस डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। और ये 10 मिनट हो गए। उसके बाद देखा है तो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये दम वाली पोजीशन पे आ गए हैं। तो अब हम इसे दम लगा देते हैं। दम लगाने से पहले जो है थोड़ी सी गार्निश कर लेती हूँ मैं। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि इनकी खुशबू जो है वो दम के टाइम पे पुलाव में जब ऐड हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे वो पुलाव बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। डाल के अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। तो चले हम इसको कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इसके साथ ही अब हम जब तक ये दम पूरा हो रहा है, इसका रायता रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने ली है आधा किलो दही, और उसमें ½ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है, और थोड़ा सा नमक है। साथ इसमें मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी, वो है मेरे पास खुश्क पुदीना, ड्राई किया हुआ है इसे मैंने। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये इसको ड्राई करके रखने से इंस्टेंट जो है वो रायता रेडी हो जाता है। ये देखिए मेरा जैसे रेडी हो गया है, और ये मैंने एक जार में इस तरह से भर के रखा होता है। एक दफ़ा लेने से थोड़ी सी मेहनत होती है इंसान की, लेकिन आसानी हो जाती है। जब भी दिल करे रायता आराम से बना सकते हैं। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं दम को, तो हम चेक कर लेते हैं अपने पुलाव कहाँ तक पहुँचा है।
तो ये देखें जी, बिल्कुल रेडी है और अच्छे से खिले खिले राइस बने हैं, कलर भी परफेक्ट है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये मैंने अपनी डिश में निकाल लिया है, और इसको अब हम सर्व कर देंगे रायता के साथ। तो ये देखिए, बिल्कुल रेडी, कलरफुल से पुलाव बन के रेडी है, साथ रायता भी रेडी है। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद आपको बता दूँगी। चलें फिर, आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।